जो नवाज शरीफ की वापसी है वो नून लीग की सियासत पर क्या असरात मुरतब करने जा रही है, ये हम जानेंगे आज बुखारी साहब से। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बुखारी साहब, सबसे पहले तो ये आज जो निहायत अहम फैसला आया है इस पर बात करेंगे कि बहुत से हमने बहुत बार इस जो फौजी अदालतों में जो ट्रायल है सिविलियंस का, इसको बहुत बार चैलेंज होते भी देखा, फिर अदालतों से ही इस कानून को जो है वो एक एज मिलते हुए भी हमने देखा, और हमूदुर रहमान साहब का जो फैसला था वो भी इसके हक में था, जो तरमीम की गई थी। लेकिन 1973 का फिर बाद में कानून आता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि बारहा ये चैलेंज भी होता रहा, बारहा इसको एक्सेप्शन भी मिलती रही, तो क्या आज का जो फैसला है आप इसको किस नजर से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये पूरी लंबी एक तारीख है जिसका आपने बहुत सारे हवाले आपने दिए हैं। यकीनी तौर पे हम जानते हैं कि 1952 में मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो तश्कील दी गई थी, और फिर पहली मरतबा 1975 में इसको चैलेंज किया गया था, और उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसके हक में फैसला दिया था। ये तारीखी हवाले हैं। उसके बाद फिर जब आर्मी पब्लिक स्कूल का सानहा हुआ तो फिर से फौजी अदालतें जो हैं वो तश्कील पाई थी 3 साल के लिए, जिन्हें भी चैलेंज किया गया था कि जी इन मुजरिमों को वहाँ ट्रायल करने की बजाय आम अदालतों में ट्रायल करना चाहिए। लेकिन उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने 11/6 से ये फैसला दिया था कि नहीं जनाब, ये ट्रायल इन अदालतों ही में होना चाहिए। ठीक। अब ये एक एहसास पैदा होता जा रहा है कि ये अब जो है अदालतों की मुखालफत जो है उसी सुप्रीम कोर्ट की वजह तरफ से क्यों हो रही है। क्या इसका मकसद जो है किसी एक फरीक या एक पार्टी को रिलीफ देना है? ये कुदरती और नेचुरल सवाल है जो ज़हनों में उठता है जब आप इस तरह के रवैये देखते हैं। तो जो आज का फैसला जिसकी तरफ आपने इशारा किया है उसके हवाले से भी 2-3 बातें अपने नाज़रीन से अर्ज कर देते हैं हम। एक बात तो यह है कि फौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से 5 रुकनी बेंच में 4 जजेस जो हैं वो पिछले दौर के, वो सोशल मीडिया पर तो कहा जा रहा है कि बंदियाली दौर के वो हैं, वो मौजूद थे, और एक जज जो है वो नए थे उसमें। और मुझे यूँ लगता है कि किसी ने बहुत दानिशमंदी से ये बेंच जो है तश्कील दिया है, इसलिए कि अगर फ़र्ज़ करें इसके फैसले के खिलाफ अपील होती है तो ये 4 जज तो उसमें नहीं बैठेंगे। आप समझ रही हैं इसमें? अच्छा। जी जी, नहीं बैठ सकते ना अपील के अंदर। एनीवे, तो ये किसकी दानिश है, किसको इसका क्रेडिट देना चाहिए? मेरा दिल चाहता था मैं काजी फायजी साहब को इसका क्रेडिट दूं, लेकिन अब हमें पता है कि जज जो बेंच जो है वो 3 जजेस की मुशावरत से होते हैं, इसलिए चलिए उनको क्रेडिट दे देते हैं। अब आइए ना दूसरी तरफ। पहली बात तो ये है कि ये कहा जा रहा है कि जी ये जो जिस तरीके से ट्रायल हो रहा है इन लोगों का जो 9 मई के मुलजमान है वो बड़ा गैर रवायती है और बड़ा गैर कानूनी भी उसको समझा जा रहा है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि, और ये पूछना चाहता हूँ कि जो जराइम उस दिन हुए थे 9 मई को, क्या वो भी गैर रवायती नहीं थे? कभी उससे पहले आपने सुना कि किसी ने GHQ को तहस नहस कर दिया हो, कोई कोर कमांडर के घर पे चढ़ दौड़ा हो? कभी आपने सुना कि लोग पेट्रोल बम लेके किसी एयरबेस के अंदर दाखिले की कोशिश करें ताकि वहाँ खड़े जहाज़ों को आग लगाई जा सके? ये गैर रवायती नहीं है सब कुछ। लिहाजा इसको 2 बातें हैं। अगर तो आप इसको इंडोर्स करके रिलीफ देना चाहते तो अलग बात है, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुप्रीम कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू डू दैट, दे कैन डू इट। बट अगर ये हुआ तो जो एहतमाल और अंदेशा है मेरा वो ये है कि लोगों को मैसेज ये जाएगा कि आप जितना मर्जी घनौना जुर्म कर लें, अगर आपके साथ अदालतें हैं या आपके साथ कोई एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है तो आपकी जान छूट सकती है। मेरे ख्याल से ये मैसेज किसी भी लिहाज से ठीक नहीं हो। लेकिन बुखारी साहब, क्रिमिनल जो कोर्ट्स हैं वो भी तो हमारे यहाँ मौजूद है ना, इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालतें हैं, आप वहाँ पर उनका ट्रायल कर सकते हैं, तो फिर फौजी अदालतें ही क्यों? ये बहुत अच्छा किया आपने ये इशारा किया इस तरफ। मैं सिर्फ बावर कराना चाहता हूँ उन लोगों से जो ये मुतालबा कर रहे हैं कि इनको आम कोर्ट्स में, जाहिर है ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो नहीं जाएंगे ना, ये इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में जाएंगे ना, तो वहाँ की सजाओं का किसी को इदराक है? ये मैं इसको खुदकुशी के अलावा कुछ नहीं कह सकता, इसलिए कि अगर उनके ऊपर जुर्म साबित हो जाता है तो वहाँ भी सजाएं उतनी ही संगीन है, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा संगीन है। और एक मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, 8 लोग हैं जिनका ट्रायल हो रहा है फौजी अदालतों में, उन्होंने पिटीशन दी है आज सुप्रीम कोर्ट में कि खुदा के लिए हमारा ट्रायल यहीं होने दें। अच्छा, फौजी अदालतों में होने? जी, फौजी अदालतों में होने दें। वजह उसकी है कि उनका ख्याल ये है कि यहाँ से हमें बेहतर रिलीफ मिलेगा। और अगर आपको याद हो
तो फौजी तर्जमानों की तरफ से भी जिस बात का इजहार किया गया वो 2-3 चीज़ें अहम हैं। एक, उन्होंने कहा कि किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। दूसरा, उन्होंने कहा कि यहाँ कोई बहुत ज़्यादा खौफनाक सज़ाएँ इस हवाले से नहीं होंगी। कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने उतनी सज़ा भुगत ली है जितनी उनको सज़ा होनी है। देखें ना, ये एक इंडिकेटर है कि भाई खुदा के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका जुर्म संगीन नहीं है तो फिर आपको कोई संगीन सज़ा भी नहीं मिलेगी। यानी कि वो जो कहा गया है कि मुतल्लिका फोरम से रुजू कर सकते हैं इससे सज़ा होने। अब वो मुतल्लिका फोरम क्या है? दहशतगर्दी का अगर आपके ऊपर मुकदमा है, आपने दिफाई तनसीबात पर हमला किया है, तो मामला तो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में जाएगा ना। और वहाँ के बारे में मेरा ख्याल है मुझे आपको तो एनलाइटन करने की ज़रूरत नहीं। नाज़रीन को मैं बता देता हूँ फिर एक बार से कि मिलिट्री कोर्ट्स की जो सज़ाएँ हैं वो तो अपनी जगह हैं। उनकी नौयत के बारे में मेरे ख्याल से कोई दो राय नहीं है। संगीन जुर्म की संगीन होती है, लेकिन लाइटर क्राइम्स जो हैं, मिसाल के तौर पर जो ये दावा करते हैं कि जी हम तो वहाँ खड़े थे, सिर्फ हम पकड़ के ले गए, या वो लोग जो जियो फेंसिंग के अंदर उनके फ़ोन नंबर आ गए हैं, तो वो सारे तो बच जाएंगे। कुछ लोग किसी के कहने कहलाने में चले गए। करेक्ट। Exactly. तो वहाँ गुंजाइश मेरे ख्याल से ज्यादा थी, यहाँ गुंजाइश जो है वो कम मिली। यानी जो फौजी जो इनकी तरफ से मेन ये कहा जा रहा है कि जो ये ट्रायल है वो उनके मफाद में है, जो जिन पर ये केसेस चल रहे हैं, ताकि वो रिहा भी किए जा सके। क्योंकि अगर ऐसा हुआ, आप देख लीजिएगा, मैं आपको इस प्रोग्राम का हवाला दूंगा कि अगर ये केसेस ट्रांसफर हुए, जो कि अब हो जाएंगे चूंकि फैसला हो गया, अगर इसके खिलाफ अपील नहीं होती है तो फिर ये मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी में आएंगे और आप फिर देखिएगा क्या बनता है। बुखारी साहब, ये तो होगी ना मखसूस केसेस की बात, जो ये 102 केसेस पर फैसला आया, यानी कि 102 का ट्रायल जो चल रहा था। लेकिन मेरा सवाल ये है कि एक है उसूली मौक़िफ़ जिस पर बहुत बात होती है, जिस पर बहुत जो जमहूरियत पसंद तबका है या हल्का है वो बहुत बात करता है कि जो फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल नहीं होना चाहिए। इसी वजह से बारहा ये चैलेंज भी होता है। अगर आप तो उसूली तौर पे अगर आप बात करें तो आप क्या समझते हैं? अगर आप ठीक है, असूली तौर पर मुझसे ये सवाल करें तो मैं भी ये कहूंगा कि मैं फौजी अदालतों के खिलाफ हूँ। ठीक, लेकिन मैं फौजी अदालतों के इसलिए खिलाफ नहीं हूं अब कि जो जराइम हुए हैं 9 मई को, जिन लोगों ने वो प्लान किया, जिन लोगों ने वो जराइम कमिट किए, उनको 2 नहीं 10 बार सोचना चाहिए था कि वो क्या करने जा रहे हैं। चलिए तो फिर उनको क्रिमिनल कोर्ट्स में होने देना, मतलब ये उनके फायदे की तो आपने बात कर दी। आपको ये अर्ज कर दिया कि अगर ये अपील में ये फैसला नल एंड वाइड नहीं होता तो फिर ये मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी में चलेंगे और उनकी सजाओं पे बैठ के मैं और आप फिर प्रोग्राम कर रहे होंगे कि जिसको कहते नहीं होना है मजा जी, वो जिसको कहते हैं ना पता चल जाएगा, पता नहीं चल जाएगा, लग पता जाएगा, क्योंकि वहाँ भी सजाएं बहुत ही खौफनाक हैं और वहाँ भी गुंजाइश बहुत ज़्यादा मुलजिमों के पास नहीं होती। ठीक, हैविंग सेड दिस, फिर एक बार हम ये कह रहे हैं कि या तो कल जो ठीक था वो आज भी ठीक होना चाहिए, जो कल ठीक नहीं था वो आज कैसे ठीक हो गया। ये अदालतें बहुत ज़रूरी थी, इसी सुप्रीम कोर्ट ने 1 से ज़्यादा मरतबा कहा। यही अदालतें बेमानी हैं, नहीं होनी चाहिए। अब वो क्या है ना, किसे वकील करें, किससे मुंसफी चाहें, अब बता पूछे किससे। बट लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, चाहे वो मिलिट्री कोर्ट्स हैं, चाहे वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें हैं, चाहे वो जनरल अदालतें हैं। इंसाफ होना चाहिए और इंसाफ होता हुआ दिखना चाहिए। और अगर ये क्राइटेरियन है तो फिर मैं और आप अच्छी तरह से एस्यूम कर सकते हैं कि उन लोगों की जिन्होंने 9 मई का जुर्म किया था उनकी फेट क्या होने जा रही है। ठीक, तो बुखारी साहब इसके कानूनी पहलुओं पर तो हमने बात कर ली, लेकिन इसके सियासी पहलू क्या हो सकते हैं इस फैसले? देखिए, सियासी पहलू तो बड़े वाजे हैं। एक जमात ने ये सारे जराइम कमिट किए थे, दूसरी जमातें चाहती हैं कि जी इनको आप मिसाल बना दें और इनको तबाह कर दें। ये सियासी एतबार से एक बॉल गेम है कि वो बॉल उस तरफ फेंक रहा है, दूसरा बॉल उस तरफ फेंक रहा है, लेकिन इसको सियासत की नज़र नहीं होने देना चाहिए। मेरे ख्याल से अदालतों को, चाहे वो फौजी हों, चाहे वो इंसदाद दहशतगर्दी की हों, उन्हें मेरिट्स को सामने रख के फैसले करने चाहिए, ताकि कोई ये उंगली ना उठा सके कि किसी के साथ नाइंसाफी हुई है। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा हम इसके ऊपर बात ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।